रे बुआ सुनिए, कल हम लोग इंडक्टर वाला टॉपिक पढ़े थे कि जिस सर्किट में केवल इंडक्टर लगा हो उसको लोग इंडक्टिव सर्किट बोलता है। देखिए कल ही के जैसा कैलकुलेशन है, आप इस कैलकुलेशन को देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा। आप उस रूम में बैठिए 11th वाले। आइए ध्यान दीजिएगा, बीच में आवाज नहीं करना, शांति समझिएगा। कल ही जैसा डेरिवेशन है, कल के बारे में एक बार पूछ लेते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को लोग एक्सी से दिखाता है, एक्सी बराबर 1/ωc। कहा गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस वैसा रेजिस्टेंस जो दिया जाता है कैपेसिटर के द्वारा, इसका ऐसा यूनिट ओम हुआ करता है। उसके बाद कल मैंने पढ़ा कि कैपेसिटिव सर्किट में एंगल का मान π/2 था पॉजिटिव में, आज देखिएगा π/2 आएगा निगेटिव में। आइए हम आपको एक बात और सिखा देते हैं, ध्यान सुनिएगा, बीच में आवाज नहीं होना चाहिए, पूरा फुल हो बैठ बारे में। साइन माइनस थीटा ध्यान दीजिएगा, बोरे साइन माइनस थीटा, बीच में भाई आवाज कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा टॉपिक, क्योंकि एसी एक ऐसा लेसन है, ऑप्टिक्स एक ऐसा लेसन है, लाइट जिसमें खाली मैथ का प्रयोग है। और अगर आप ध्यान से नहीं देखते हैं तो आपको समझ में आने वाला चीज है भी नहीं। बोरे अगर ट्रिगोनोमेट्री में साइन के अंदर में माइनस हो, याद रखिएगा ये माइनस वापस कर देता है, लेकिन अगर यही माइनस कॉस के अंदर होता तो ये माइनस गायब कर देता। बोरे टेबल लेके आओ, वहीं बैठो बाहर। जगह हुआ नहीं है, सही बात। कहाँ तक लिखा है दिखाइए, स्टार्ट बाद में समझना। चलो, ई बराबर E0 इंटू साइन ओमेगा टी, ई बराबर E0 इंटू साइन ओमेगा टी, ध्यान दीजिएगा। चलो बोरे ध्यान दो, इधर बीच में आवाज नहीं करना है। ए चश्मा वाला ध्यान दो इधर। बोरे ई बराबर E0 इंटू साइन ओमेगा टी, EMF होता है। बोरे लिखेंगे, चूंकि हाँ आपको कल एक बात बताए भी थे, हो सकता है वो बात आपको याद ना हो, चलिए हम आपको बताते हैं ये बात क्या था। ये लेसन अपने लोग अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं, लेसन नंबर 7 है। ये 7 नंबर लेसन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अर्थात EMI मैग्नेट का छठा लेसन है, उसका कुछ कंसेप्ट यहाँ आया है। जैसे आप ट्रांसफार्मर में लेंज लॉ का नाम सुने होंगे, जैसे आप यहां पर E बराबर L इंटू DI/dt देख रहे हैं, ये सब EMI का फॉर्मूला है, किसका, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। आप इसमें सबको जानते हैं, E मतलब होता है EMF, L मतलब इंडक्टेंस, I मतलब करंट और T मतलब टाइम, जानते तो आप सबको है, लेकिन ये फॉर्मूला प्रीवियस लेसन का है, पहले वाले लेसन का। बोरे इस मान को यहां पुट करेंगे तो हो जाएगा L इंटू DI/dt। शांति से देखिएगा, कम से कम बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। E0 इंटू साइन ओमेगा टी, एक काम करते हैं, dt भाग में है, ये डिवाइड में है, बोलिए इधर जाएगा तो L इंटू DI बराबर E0 इंटू साइन ओमेगा टी dt। बोले dt भाग में था, उधर गया तो गुना में हो गया, बोलो ये गुना है, गुना उधर जाएगा, भाग हो जाएगा। DI बराबर बोलिए ई मल्टीप्लाई, इधर आएगा डिवाइड, साइन ओमेगा टी dt। पहले एक बार और सुन लीजिए, जो लोग मान लीजिए थोड़ा लेट से क्लास आए हैं, हो सकता है जो नहीं कर रहे हैं, अब उनको अभी छुट्टी देंगे, समझा देंगे बाहर में। बोले E बराबर E0 इंटू साइन ओमेगा टी, एसी का EMF है, अल्टरनेटिंग करंट का EMF, इसको आप जानते हैं। E बराबर फॉर्मूला होता है L इंटू DI/dt। मान पुट कर दिया, dt डिवाइड में था, भाग में था, बट्टा में था, उधर जाएगा गुना में होगा, और ये गुना में था, उधर जाके भाग में होगा, यानी मल्टीप्लाई जाएगा तो डिवाइड होगा। चलिए अब एक काम करते हैं, ये करंट छोटा है तो अपने लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, तो लिखेंगे यहां पर, या एक काम करते हैं, DI हो गया, ध्यान दीजिएगा यहां पर, ध्यान से सुनिए, आइए जानकारी लीजिएगा, आवाज नहीं कीजिएगा, सुनिए। कल आपको एक टॉपिक बताया गया था जिसमें XC बताया गया था, जिसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव, वो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का अपने लोग कल एक फॉर्मूला पढ़े थे, है ना, 1/ωc। लेकिन आज याद रखिएगा ये इंडक्टिव टॉपिक है, जिसको हम लोग इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं। तो आज जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे उसका नाम आएगा XL, और XL का मान आएगा ω/L। क्या आएगा, एक काम कीजिए आप, पहले यहां पर छापिए, ट्रिगो का 2 बात पहले पढ़िए, तब यहां पर लाइन समझ में आएगा। लिखिए जल्दी।
लेट नहीं कीजिएगा, फटाफट छापिए, क्योंकि स्टूडेंट लोग ज्यादा आ गया है तो थोड़ा बाहर में बहुत सारे बच्चे हैं। इसको लिख लीजिए, ट्रिगो का 1-2 लाइन सुनिएगा। जो हम अभी माइनस वाला मिटा दिए हैं उसको भी लिखा देते हैं। और आज से कुछ दिन पहले हमको लगता है मेसी में पढ़ाए भी थे, लिखना आ रही वहां से दिखाई दे रहा था, मोबाइल दीजिए, फोटो खींच देगा। आइए बोले एक भी चीज पूछ लेते हैं, सुनिए ना। अरे 2 लाइन में हमें लगा जो ये नहीं पढ़ाए, बोलिए क्या आपको ये लिखाया गया था साइन थीटा डी थीटा का क्या होता है माइनस कॉस थीटा? या अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 थीटा हो तो बताइए थीटा के बगल वाला बट्टा के, ये बताया गया था ना आपको। चलिए अगर बताया गया तो ठीक है, और नहीं तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए पहले पूछ लिए, क्योंकि आज अभी हम आपको एक और बात बताए क्या कि साइन के अंदर में अगर माइनस हो, वो आवाज नहीं कीजिए, साइन के अंदर में अगर माइनस हो तो वो माइनस दे देता है, लेकिन कॉस के अंदर में वही माइनस हो तो गायब कर देता है। देखिए ये मैथ का छोटा छोटा चीज है। अगर आपको ये चीज देखिए, अभी बनाने के लिए क्या है, इंटीग्रेशन तो आपको आता है, dx का x होता है, dy का y होता है, di का i हो जाएगा, ये बन तो तुरंत जाएगा, लेकिन इसी में मैथ का कोई ऐसा फॉर्मूला आ जाएगा जो कहेगा ये तो हम पढ़े ही नहीं है, इसलिए पूछना ये जरूरी बन जाता है। लेकिन हमें लगता है कि हम लिखा दिए। आइए यहां पर एक लाइन लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन, भारी नहीं है भाई, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर। बुआ इधर ध्यान दीजिए, अगर आप इधर ध्यान नहीं देते हैं उड़ जाएगा आपका। हम आपको तभी लिखने के लिए बोले थे, अभी बोलना रुकने के लिए। हाँ शांत रहिए आप। E0/L गुने साइन ओमेगा टी, तब ना देखिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोल रहे बबलू dx का क्या होता है x, बोलो dy का, तो बोलो di का क्या होगा। एक बात बताओ, आप जो इंटीग्रेशन कर रहे हो, इंटीग्रेशन किसके अनुसार, टाइम के अनुसार, तो टाइम वाला रुकेगा, बाकी कहां निकलेगा बुआ रे, तो ये निकल गया बाहर E0/L, अंदर में बच गया साइन ओमेगा टी dt। बस 1 मिनट वेट कीजिए ना आप, 1 से 2 मिनट में कुछ हद तक पहुंच जाएंगे। आइए बुआ रे, I बराबर E0/L, बोलिए आप शांति से देखिएगा। बुआ रे कोई पूछेगा ई क्या लिखा हुआ, बोलिए क्या लिखा, साइन, बोलिए साइन का आंसर क्या होता है माइनस कॉस, यानी साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, साइन का माइनस कॉस ओमेगा टी। अब बताइए टी के बगल वाला कहाँ आएगा, बट्टा के। पहले आप शांति से देखिए मैंने क्या बोला, ई क्या लिखा हुआ है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलिए टी के बगल वाला बट्टा के। बोलिए यहां तक में कोई डाउट। अब यहां पर एक काम करेंगे, रे जिसके रिस्पेक्ट में तोड़े तो टूट गया, टी के रिस्पेक्ट में तोड़े तब ना साइन का माइनस कॉस हुआ। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, और उसके बगल में कुछ है, अगर एंगल के बगल में कुछ है तो कहां आएगा बट्टा के। अब बता ई माइनस कहां निकलेगा, बोले ई माइनस निकल गया बाहर, E0। अब बता ई भी कहां निकला, देखो अभी तुमको लगा होगा थोड़ा देर, हमको लगता है कि मुश्किल से 40-45 सेकंड का इंटरवल दिए थे, अभी हम आपको कुछ रफ में बताए थे। एक्सएल बराबर क्या होता है ओमेगा एल, डब्ल्यू नहीं है भाई, एक्सएल बराबर ओमेगा एल। देख रहे कहीं पर आ गया ना ओमेगा एल, हो गया प्रूफ, जानकारी लीजिएगा। अब देखिए मैथ वाले क्लास में अभी ये बंदा चर्चा भी किया था हमारे साथ कि आप कहीं पर ये ले लिए कहीं पर ये ले लिए, सबका भाई अपना कंडीशन है ना। आइए जानकारी लीजिएगा, ये कॉस थीटा है, ये क्या है कॉस थीटा। और याद रखिएगा बुआरे, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस। कल तो आप लिखाए थे साइन 90 प्लस थीटा, जी लिखाए थे, क्योंकि वो कैपेसिटर का बात था, किसका रटना पड़ेगा आपको, ये इंडक्टर का कंसेप्ट है, इसमें आपको याद रखना होगा कि कॉस थीटा का फॉर्मूला साइन 90 डिग्री माइनस क्या होता है थीटा होता है। आइए जानकारी लीजिएगा, I बराबर E0/ओमेगा एल, बोलो कॉस थीटा, ये क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा का फॉर्मूला बोलो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान बोलो ओमेगा टी। बस यहां पर तुमको एक लाइन और समझना है, तभी ये प्रूफ होगा, अदरवाइज प्रूफ भी नहीं होगा। बोलो I बराबर माइनस E0/ओमेगा एल। एक काम करते हैं, रुको देखो एक काम क्या कर रहे हैं, इसमें ना माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन लेने आता है, अगर नहीं आता तो सीखो, माइनस कॉमन लेंगे ना तो माइनस वाला प्लस होगा, प्लस वाला, चलो हम यहां पर लिए माइनस कॉमन ले लिए, सही से देखना, बोलो हम इसमें माइनस कॉमन लिए तो बोलो माइनस था, पहले से ही था माइनस, तो क्या हो गया आई प्लस था तो क्या हो गया। चल अब शांति से तू एक और चीज देख, तुमको हर बात देखो, कभी भी आपको मैंने बताया, कभी भी अगर मैथ का कोई बात
फिजिक्स में चर्चा करते हैं ना, तो आपको ये हमेशा माइंड में रखना है कि भाई कहीं ना कहीं इसका प्रयोग इस डेरिवेशन में है, इसलिए हम कहीं पर बोलते हैं। बोले थोड़ा देर पहले अभी हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, साइन माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा। माइनस क्या होता है? एक बात बता, साइन के अंदर में माइनस रहेगा, माइनस बाहर निकल जाता है। बता क्या साइन के अंदर में माइनस है? साइन के अंदर में माइनस है। बोलो ई माइनस कहां निकलेगा? बता, अगर ई माइनस बाहर निकला तो बाहरों में तो माइनस है। बोलो ई भी निकलेगा, ई भी निकलेगा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस होगा। बोल एक बात बता, आई बराबर ई नॉट माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? ओमेगा एल गुने साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अगर तेरे पास थोड़ा सा भी बुद्धि है, तू कल का क्लास अगर किया है तो तू बता कि कल बुआरे यहाँ पर पाई बाई 2 था, कल यहाँ पर क्या था? पाई बाई। और यही तुमको हम 3 दिन से याद करवा रहे, रिमाइंड करवा रहे हैं कि रजिस्टर वाला में 0 डिग्री होता है, कैपेसिटर वाला में 90 डिग्री होता है और इंडक्टर में माइनस 90 होता है। इंडक्टर में क्या होता है? कल प्लस 90 था, आज माइनस 90, उससे पहले 0 था। अब बताओ, ये मेरा तो इसको हम सॉल्व किए तब ना ये समीकरण आया। अब इसका तुलना हम किसी और के साथ करेंगे। बोरे यहां पर मान दिए इक्वेशन, शांति से सुनना, इक्वेशन लिखेंगे सिंस वी हैव, बता रहे हारिस, हमारे पास एक फॉर्मूला है। बोलो आई बराबर आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। साइन बता समीकरण कितना? बोरे जिनको नहीं दिखाई दे रहा बस लास्ट लाइन है, एक बार बता। ये तो हम सॉल्व करके लाए, ये तो हम इसको सॉल्व किए तभी आया। ये हम पहले से जानते हैं, जब हम इलेक्शन स्टार्ट किए उसी दिन से जानते हैं। बता क्या तुमको तुलना करने आएगा? बोलो यहाँ LHS में क्या है? बोलो ना LHS में क्या है? यहाँ भी क्या है, लेकिन यहाँ पर क्या है? लेकिन यहाँ पर क्या है? इसका मतलब आई नॉट किसके बराबर है? ई नॉट बटे ओमेगा है। ई नॉट बटे, बोरे यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बस 2 मिनट रुकिए ना, हम लिख लेंगे। बोरे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट हम प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बोलिए, जब हम पहला और दूसरा का तुलना किए तो बोलिए आई से तुलना हो गया है, बोलो ना आई से तुलना। बोलो ये क्या लिखा हुआ है? बोलो आई नॉट किसके बराबर होगा? जल्दी बोलो। आई नॉट बराबर ई नॉट बटे ओमेगा एल। आई नॉट बराबर ई नॉट बटे, लिखेंगे सिंस मतलब बोलो ओमेगा एल किसके बराबर होता है? एक्स एल, एक्स लिखेंगे, सो इसीलिए आई नॉट बराबर ई नॉट बटे, बोलो ये क्या लिखा है? ओमेगा एल किसके बराबर? एक्स एल नीचे में लिखिएगा, लिखेंगे हियर मतलब बोलो एक्सएल का नाम बोलो, एक्सएल का नाम बोलो इंडक्टिव रिएक्टेंस। कल कैपेसिटिव रिएक्टेंस पढ़ा था, कल कैपेसिटिव रिएक्टेंस पढ़ा था भाई। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का सिंबल एक्सी था, आज एक्सएल है। एल मतलब इंडक्टर और एक्स मतलब रिएक्टेंस, इसलिए इसका नाम हो गया इंडक्टिव। बात समझ में आ रहा है? एक बार और सुनेगा, मजाक नहीं है, सुनो। एसी का ईएमएफ क्या होता है? ई बराबर ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। हाँ, हम यहाँ पर एक चीज हम आपको बोले हैं कि ये 6 लेसन का बात है। जब ये लेसन खत्म होगा तुरंत स्टार्ट मैग्नेट होगा या ऑप्टिक्स होगा, आप देख लीजिएगा ये कहां से आता है। इसका नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस। जब आपको पढ़ाया जाएगा तो वहां पर पढ़िएगा। और ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू डी आई बाई डी टी। मैंने मान पुट कर दिया, डी टी भाग में था, उधर गया तो गुना में हो गया, ये गुना में था, उधर जाके भाग हो गया। बता मेरे पास करंट छोटा था इसलिए मैंने इंटीग्रेशन किया। क्या किया? और इंटीग्रेशन किया तो बता डी आई का क्या होता है? किसके रिस्पेक्ट में तोड़ रहा है? बता ये कहां निकलेगा? साइन का आंसर क्या होता है? माइनस कॉस। बता टी के बगल वाला बटा के, यहां तक में कोई डाउट? बता ई माइनस कहां निकला? ओमेगा कहां निकला? कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लिख दिया। इसमें मैंने क्या कॉमन लिया? जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो, हमें पता है साइन माइनस दे देता है, साइन माइनस। बता ये माइनस देगा तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा? मेरे पास ये एक फॉर्मूला हुआ और ये फॉर्मूला हम बहुत पहले से जानते थे। दोनों को मैंने कंपेयर किया, कंपेयर करने पर बता आई नॉट का मान क्या मिला? ई नॉट बाई ओमेगा एल। और ओमेगा एल किसके बराबर होता है? इसलिए आई नॉट बराबर क्या हुआ? ई नॉट बाई एक्सएल। कोई पूछेगा एक्सएल क्या है? कैपेसिटी हो गया, छापते चलो। क्या रे सुनवा, क्या बोल रहा था तू? अब तू बता। बोरे तुम इतना बताओ, जो पहला टॉपिक पढ़े
रेसिस्टिव सर्किट, तो वहां से मुझे फॉर्मूला मिला I बराबर I नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं था, अर्थात वहां पर फेज एंगल का मान 0 डिग्री था। जब मैंने कैपेसिटर का पढ़ा तो 90 डिग्री आया, उससे हमको XC मिला, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और आज हम लोग इंडक्टिव सर्किट के बारे में पढ़े तो फेज एंगल -π/2 मिला, -90 डिग्री मिला, जहां पर मिला इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। तो आप जल्दी लिखिएगा ना तो सब बात कंप्लीट होगा फटाफट। आज हम आपको कल बोल के भी गए थे कि पावर फैक्टर पढ़ाएंगे, VVI क्वेश्चन 2026 के लिए। अब VVI है तो पूछने के लिए ही आएगा एग्जाम में, देखने के लिए तो नहीं आएगा। ओ कर रहा है लाइए तो हो मिटाने वाला। चलिए बोरे इस साइड वाला सिर्फ मिटाएंगे। और बताइए EMF का फॉर्मूला क्या लगा? L इंटू DI/dt। देखिए जहां पर अभी आप L देख रहे हैं ना, जब EMI लेसन पढ़िएगा तो वहां पर L है ना कांस्टेंट मिलेगा आपको। बोरे अभी चैप्टर कैसे खत्म होगा भाई, सर्किट ही है इसमें बहुत सारा। बोरे ध्यान दीजिएगा, आवाज नहीं कीजिए, राम दुलार ध्यान दो। अब अपने बीच एक टॉपिक आया, नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव, बोलिए इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको लोग किससे दिखाता है? XL से दिखाता है। बोलिए तो इसका परिभाषा क्या बोलिएगा? बोलेंगे वैसा रेजिस्टेंस जो दिया जाता है इंडक्टर के द्वारा, वैसा रेजिस्टेंस जो दिया जाता है किसके द्वारा? कल किसके द्वारा दिया गया था? कैपेसिटर के द्वारा। लिखेंगे द रेजिस्टेंस, अरे उस रूम से इंक लेकर क्या होता, बोला सज्जी पर रखा हुआ। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, कहा गया वैसा रेजिस्टेंस जो दिया जाता है किसके द्वारा? इंडक्टर के द्वारा। इसको कहलाता है, बोलिए क्या कहलाएगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस लिखेंगे हियर, इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए ओमेगा L। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला इंप्लाइज दैट XL बराबर, बोलिए ये भी तो रेजिस्टेंस है ना है ओ, तो बोलिए इसका SI मात्रा क्या होगा? ओ, तो यहां पर एरो दे करके लिख देते हैं SI यूनिट बराबर ओम। बोलिए यहां तक में कोई डाउट? चलिए बोरे अब अपने लोग एक नोट पढ़ेंगे। यार बोलो ना। फॉर रेसिस्टिव सर्किट, रुकिएगा 1 मिनट, ये आपके लिए बहुत VVI ऑब्जेक्टिव के लिए आपको आता भी है, इतना दिन से कम 10 बार सुना दिए। बोलिए रजिस्टर वाला पढ़े तो आपके पास फॉर्मूला क्या है? जल्दी जल्दी बोलिए। यही आया था ना पहला दिन जो पढ़े होंगे सर्किट, तो बताइए। इसीलिए फेज एंगल बराबर, बोलिए तो आप इतना तो जरूर स्किल है। आप यहां देखिए, यहां 90 दिख रहा ना आपको, π/2 भले माइनस में या प्लस में दिख रहा, यहां पर कुछ दिख रहा आपको नहीं दिख रहा, इसका मतलब कितना डिग्री? बोरे याद रखिएगा, लोग फेज एंगल को लोग फाई से दिखाता है, किसे? चलिए ये हो गया। बीच वाला इरेज करे, 2 लाइन, 2 लाइन इरेज करे हो, नहीं लिखे हैं? हाय हेलो कर रहा, हाय रे वाह, इतना फास्ट, आदमी भी कंफ्यूज है। हम लोग का हाथ नहीं चलता है, हम लोग का पैर चलने लगता है कीबोर्ड पर, नहीं समझे? आप तो ऐसे बात करते हैं, आप इतना भी करते हैं, हाँ वही करते हैं, चुप चुप। आए देखा। सब आदमी को ये सब बात नहीं बताई, समझे? सब डार्क में चला जाएगा। लीजिए हो एक स्प्रिंग रखिए तो। बोरे
पहला हो गया रेसिस्टिव, रुकिए एक मिनट। दूसरा, चलिए इसका फॉर्मूला बोलो तो, कैपेसिटिव सर्किट। कौन सा सर्किट बोलो तो इसका फॉर्मूला, I बराबर ई नॉट बट्टे एक्सी था इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 था। देखिएगा मिला करके, है ना। कल ओमेगा एक्सी था वहां पर, अरे एक्सी नहीं रहा होगा, धुआं जैसे काहे कर रहा, ऐसा रहा होगा। मिलाओ ना जा करके, देखो चेंगा जैसे करता है। अच्छा, मारने लगता है इसको तो रोने लगता है। फेज एंगल पाई बाई 2, बता फेज एंगल को लोग किससे दिखाएगा? रुको, लास्ट नंबर फॉर इंडक्टिव सर्किट। कौन सा सर्किट भाई? बता, इंडक्टिव के लिए फॉर्मूला भी जस्ट प्रूफ किए थे, ई नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस फेज एंगल माइनस 90 इंप्लाइज दैट। बोलो यहां तक में कोई डाउट? बोरे इधर वाला लिखो, अब फिर मिटेगा इधर वाला, तभी होगा काम। तो बोरे इधर वाला इरेज करे क्या? बोलो एक बार और रिमाइंड करो। रजिस्टर वाले सर्किट के लिए फेज एंगल का मान, कैपेसिटर के लिए 90 डिग्री और इंडक्टर के लिए माइनस 90। चलो है सुनिएगा, एक टॉपिक है, पहले उसे समझ लीजिए। रे कैसे कर रहा है यार, समझो ना यार शांति से। हुआ एक चीज समझिए, जैसे कि ध्यान दो, जैसे कि मान लीजिए, ध्यान देने वाली बात कि ये मार्कर मैंने मार्केट में खरीदने के लिए गया, और भाई बीच में आवाज नहीं ना बोले ना, शांति सुनने के लिए। इस मार्केट का अगर प्राइस इस पर 25 रुपया लिखा हुआ है, तो जो इसका 25 रुपया इस पर ऑलरेडी कंपनी का मार्किंग है, तो समझिए इसका ये ट्रू वैल्यू हुआ। लेकिन इसमें क्या है कि वो दुकान वाला हमको 20 रुपया में ही दे दिया, तो दुकान वाला ने दिया, हो सकता है 20 में दिया, हो सकता है वो चाहेगा तो 30 में दे देगा, 5 रुपया बढ़ा के दे देगा। कहने का मतलब कि जो आप अपना अंदाजा लगाते हैं, जो आप अपना अनुमान बाद में लगाते हैं, वो एपरेंट होता है। क्या होता है? एपरेंट मतलब होता है माना हुआ चीज, लेकिन जो उस पर ऑलरेडी लिखा हुआ है वो ट्रू होता है। यानी कोई पूछेगा पावर फैक्टर क्या है, ये डिफिनेशन है, द रेशियो ऑफ, यानी अनुपात है ये, ट्रू पावर एंड एपरेंट पावर। यानी ट्रू पावर और एपरेंट पावर का जो अनुपात होता है उसी को लोग पावर फैक्टर बोलता है। भारी डिफिनेशन नहीं। अब तुमसे कोई पूछेगा ट्रू पावर क्या है, वास्तव में जो पावर है, एक्चुअल में जो पावर है वो ट्रू पावर है, और मेरे द्वारा माना गया जो पावर होगा, जो हम सोचेंगे, वो एपरेंट होगा। जैसे मनुष्य का देखो, एक्चुअल में वेट, हम अपना वेट मेजर किए ना तो 500 न्यूटन हुआ, मान लो 600 न्यूटन हुआ, न्यूटन वाला 500-600 न्यूटन हुआ एक्चुअल में। लेकिन कोई आदमी अंदाजा लगाया, अब बोला नहीं इसका वेट जो है 400 न्यूटन है, तो वो ना अंदाजा लगाया, तो उसका जो कहा हुआ बात होगा वो एपरेंट होगा, मेरा जो रियल है वो मेरा एक्चुअल होगा। तो वो वाले कोई पूछेगा पावर फैक्टर क्या है, तो कहा गया ट्रू पावर और एपरेंट पावर के अनुपात को लोग पावर फैक्टर बोलता है। ऊपर भी पावर, नीचे भी पावर, हर जगह पावर। अरे ऊपर भी पावर, नीचे भी पावर, याद रखना सेम चीज का अनुपात है, इसलिए यह यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होगा। आवाज नहीं करेगा, शांतिपूर्वक देखिए। इंक दिए हो उसमें, नहीं हुआ? अरे एक बात बता यार, शांत काहे नहीं रहा, इतना हल्ला कर रहा है? कोई टॉपिक ऐसा है जो उड़ा रहा है बात को? हाँ यार, मार खा जाएगा गर्मी में तो डबल टेंशन हो जाएगा।
द रेशियो ऑफ क्या हो गया? हाँ चलो कोनो बात नहीं, शरीर भारी हो, एक दो थप्पड़ बर्दाश्त कर। नहीं रहा पेन से नहीं कर। अरे ये क्या होता है यार? नहीं नहीं रहने दो, नहीं रे हम बाहर निकलेंगे तब आप पियेंगे, नहीं पियेंगे, ठंडा चाय होगा। नहीं रे हम गुस्साते नहीं भाई, कभी कभी गुस्सा आ जाते हैं। अब देखिए थेथरा ही कर रहा है, इतना मेहनत से पढ़ा रहा है, अब बात कर रहा है। चेक कर लेंगे सबका कॉपी तो मार खा जाएगा। लबर लबर जो कर रहा है, कोई चीज समझा रहे यार, कहीं पे कोई डाउट है तो पूछे ना। बताइए एक पावर फैक्टर, ट्रू पावर, एपरेंट पावर के लिए तरह तरह का उदाहरण दिए कि किसको ट्रू कहा जाता है, किसको एपरेंट कहा है। आप हंसी मजाक कर रहे हैं। बोलिए पावर फैक्टर बुआ, एक नया चीज देख लीजिए। पावर फैक्टर का मेन फॉर्मूला ये है cos फाई cos। चलिए नोट नंबर पहला, कोई आदमी बताइएगा इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? इसका ऐसा मात्रक क्या होगा? यूनिटलेस होगा, ऊपर भी पावर है नीचे भी। गलत बात, ऐसा नहीं कीजिए। लिखेंगे इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, या यूनिटलेस है और बिकॉज, क्योंकि इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, समान राशि का अनुपात। चलिए इसे आप छापिए, दूसरा नंबर लिखिए। छोड़िए एक काम कीजिए, अगर आप यहां तक लिखे हैं तो एक बार और हम आपको सुना देते हैं, लिखाएंगे भले ही कल। पावर फैक्टर का मैक्सिमम मान 1, मिनिमम मान 0। आप बताइए आपके पास थीटा या फाई का मान 3 गो है ना, 0, 90, -90। कॉस 0 का मान कितना? कॉस 90 का मान 0, कॉस -90 का मान 0। आप बताइए 1 और 0 आया, आपसे पूछेगा 1 किसके लिए आएगा? रेसिस्टिव के लिए, और 0 आएगा इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए। याद रहेगा। ये लिखाने के बाद सुनिए, अब हम लोग जो टॉपिक आगे लेकर के चलेंगे वो कंबाइन सर्किट पढ़ेंगे, बात समझे। और इसी में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एसी जनरेटर। हमारे लेसन 2 से 3 दिन में, 2 से 3 दिन मतलब खत्म। उसके बाद हम लोग, आप लोग से पूछा जाएगा कि पहले ऑप्टिक्स चलेगा या पहले मैग्नेट चलेगा। और दूसरी बात, जिन लोग का फी अपडेट नहीं है वो अपना कर लेंगे, और बीच में अगर आवाज करते हुए पकड़े जाइएगा भी तो बाहर में सका जाइएगा। चलिए।